अब इसमें एक तो इसका छिलका मोटा रहता है, जी। इसको आप ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसको बेचने के ऑप्शन बहुत सारे खुल गए। बेचने के लिए इसको कच्चा अभी जो जिस स्थिति में, इस स्थिति में खरीदार मिल जाएंगे। इसका ये वाला दूध निकलता है, ये दूध बिकता है इसका। अच्छा। हाँ, इस वैरायटी की एक और मुख्य विशेषता ये है कि ये पौधा लिपकर वायरस से बहुत कम ग्रसित होता है। 10 रुपए किलो के भाव से और 50 किलो पर पौधे के हिसाब से 5 लाख रुपए कम से कम कमाई लेता है। बढ़िया मेहनत रही किसान की, और इस तरीके का अगर बगीचा है तो 7-8 लाख पर एकड़ तक चला जाएगा। हाँ। नमस्कार साथियों, आपको ऐसी फसल की तलाश में जिसके अंदर कम खर्च से बढ़िया पैसे कमाए जा सके और साथ ही उसके अंदर ज़्यादा ना परिश्रम करना पड़े, ना ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता पड़े, ना ही ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे करनी पड़े, ना ही ज़्यादा इसके अंदर कोई खाद उर्वरक डालने पड़े। लगभग 50,000 रुपये का खर्च करने के बाद आप 5 लाख रुपए से लेकर और 8 लाख रुपए तक की अर्निंग करना चाहते हो तो भैया आपको ये खेती करनी होगी। अब ये खेती है पपाया फार्मिंग, पपीता फार्मिंग। अगर आप पपीता फार्मिंग के बारे में सुन के एक बार आपके दिमाग में ये बात आएगी, भैया इससे इतने रुपए तो कमाए नहीं जा सकते यार, इसके अंदर तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है, बहुत से किसान इसके अंदर फेल हो जाते हैं, इसके अंदर लगने वाली बीमारियां जैसे कि विशेषकर लीफ कर्ल वायरस, उसका कोई आज तक समाधान नहीं है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी समस्याओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन बताऊंगा। इस खेती को करने वाला जो किसान है, इस किसान के पास पपीता खेती का पिछले 40 सालों का एक्सपीरियंस है। ये खुद भी अपने खेतों के अंदर इस खेती से लाखों रुपए कमा रहा है और सैकड़ों किसानों को हर साल ये लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमवा के भी दे रहा है। आखिर इस खेती को किस तरह से किया जाए, इस खेती के अंदर आने वाली जो चुनौतियां हैं जिसके अंदर अक्सर किसान फेल हो जाता है, उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जाए, कौन कौन से इसके अंदर समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान है, सभी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। कृपया वीडियो पूरा देखिए। ऐसा वीडियो आज तक आपको पपाया फार्मिंग मतलब पपीता खेती का कहीं पर भी देखने को नहीं मिला होगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलाता हूँ आपको इस पपीता खेत के मालिक से जिनके पास पिछले 40 सालों का इस खेती का अनुभव है। ये खुद नहीं भैया, इनके बाप दादा भी इस खेती को करते आ रहे हैं। लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से ये हर साल इस खेती से कमाते हैं। आखिर यार कैसे कर रहे हैं वो ये सब कुछ, आइए भाई साहब। जी सर। अपना सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकेश बैरागी, गांव बराड़ा, जिला नीमच, तहसील जावत जी। ये मध्य प्रदेश में मेरा गांव है सर। 1 एकड़ अगर कोई किसान जी पपीता की खेती करता है जी सर, तो कितने रुपए कमा सकता है वो एक साल में? सर 1 एकड़ पपीता की खेती में कम से कम 10 रुपए किलो के भाव से और 50 किलो पर पौधे के हिसाब से 5 लाख रुपए कम से कम कमाई लेता है। और इससे अच्छा अगर बढ़िया मेहनत रही किसान की और इस तरीके का अगर बगीचा है तो 7-8 लाख पर एकड़ तक चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा चढ़ा का कुछ नहीं बोलना सर। हर साल आपको खुद को भी पता है और हर साल अपन खेती करवा रहे हैं। ये पौधा है ना, इस पौधे का अंदर टोटल कितना वजन होगा? सर इस पौधे के ऊपर कम से कम 80 किलो से कम वजन। 80 किलो। अभी बाजार के अंदर रेट क्या चल रहा है? अभी सर मैं 35 से 40 का भाव बेच रहा हूँ और 5 साल का रिकॉर्ड है, 20 से नीचे नहीं बेचा है मैंने अभी इस टाइम में जो चल रहा है अभी। और यथार्थ 35-40 का 35 चल रहा है। अगर बाय द वे माना जाए, देखिए भैया 1 एकड़ जमीन में कितने पौधे लगते हैं? 1 एकड़ में सर 900 पौधे लगे। 900 पौधे लगे। जी। एक पौधे से अगर अपन इसी पौधे को अपन एक पैमाने लेके चले, जी। इसमें 80 किलो वजन बता रहे हो आप। जी जी। 80 किलो के हिसाब से आप लगा सकते हो। हम छोड़िए भैया 35 रुपए किलो, छोड़िए 25 रुपए किलो, अरे 10 रुपए किलो के हिसाब से आ जाइए। 10 रुपए किलो के हिसाब से भी 800 रुपए का एक पौधा बैठ रहा है। इस 1 एकड़ जमीन के अंदर टोटल कितने 900 पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे से अगर 80 किलो वजन निकल रहा है, 10 रुपए किलो हमारे खेत से ये बिक रहा है, तो 800 रुपए का एक पौधा है। 800 इंटू 900 आप कर सकते हो, 7,20,000 रुपए बन रहा है ना जी सर। अगर ये ऊपर के पैसे उड़ा देते हैं हम तो 5 लाख रुपए बच सकता है। बिल्कुल भाई सर, 5 लाख बहुत है, कम से कम सफिशिएंट भाई। एक किसान को 5 लाख रुपए 1 एकड़ जमीन से, इससे ज्यादा पैसे किसी खेती में नहीं। जी जी जी। किसी भी खेती में किसी भी खेती में नहीं है सर। पक्का बोल रहे हो ना? 1 साल के अंदर किसी भी खेती में तो नहीं। चलो अब इस खेती का अपन बताते हैं भैया शुरुआत से आखिर तक। आखिर इतने रुपए आप कैसे कमाओगे? हर एक किसान नहीं कमा सकता है। इसके अंदर भैया बहुत कुछ सोच समझ के खेती करनी पड़ती है। ये इसके अंदर कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और किन किन समस्याओं से किसान को पार होना पड़ता है, ये सभी बताएगा ये चैंपियन किसान जिसके पास 40 सालों का पपीता खेती का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये खेती है ना, ये फसल है वो कब किस महीने में लगाई जाए? सर ये फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों के अंदर अंदर पपीता की खेती होती है। आखिर क्यों यार? इसको तो अक्सर पूरे साल लगाया जाता है। नहीं सर, ये मतलब ठंड के महीने में ग्रोथ नहीं करता है पौधा, इसलिए अपने को फरवरी, मार्च, अप्रैल का चयन करना पड़ेगा। और मार्च और फरवरी के नज़दीक ही अपने को पौधे लगाने हैं।
इसमें अपन 100% सक्सेस है। अच्छा। हाँ। और जो बाजार के अंदर रेट मिलता है ना सबसे ज्यादा, वो किस टाइम के लगे हुए पौधों को वो मिलता है? फरवरी मार्च का पौधा लगेगा, उसी में रेट अच्छी मिलती है। अभी जो सितंबर में इसकी फल तुड़ाई चल गई थी, हाँ। तो इसमें शुरुआत में मेरे को 55 से 53 रुपए का भाव मिला है शुरुआत में। अभी 35-40 का चल रहा जी। है। ये भाव लगभग जनवरी 14-15 जनवरी तक ये भाव चलेगा। 14-15 जनवरी हाँ, तक। हाँ, अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर रेट डाउन? उसके बाद 20-25 15-20-25 रहेगा भाव। अच्छा। हाँ। चलो ये तो बात हुई भैया। आपको फरवरी मार्च के अंदर पपीते की खेती करनी होगी, तब जाके आप इतने पैसे कमा सकते हो, तब जाके इतना अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हो और तब जाके इतना अच्छे रेट ले सकते हो। अब बात आती है दूसरी, जी। किस मिट्टी के अंदर पपीता की खेती सबसे ज्यादा कामयाब होती है? किस मिट्टी में इसका चुनाव किया जाए, मतलब किस मिट्टी का चुनाव किया जाए इस खेती के लिए? सर इसमें एक तो दोमट लाल मिट्टी जी। और बिल्कुल एक काली मिट्टी। जी। वैसे नॉर्मली सभी मिट्टी में अच्छी पपीता हो जाती है, सिर्फ एक 100% बालू रेत वाली मिट्टी में नहीं होगी बस। और यही एक ही मिट्टी और एक चिकनी मिट्टी, जो जिसको अपन ऊसर वाली जमीन बोलते हैं, चिकनी मिट्टी, उसमें नहीं होगी। बाकी हर मिट्टी में पपीता आराम से 100% होती है। जैसे ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल से भी कमजोर मिट्टी है, काली मिट्टी नहीं है, सफेद मिट्टी में भी अच्छा पपीता वैसे इसके अंदर ना ये बजरी टाइप बहुत ज्यादा है, इसमें कंकड़ बहुत है, पत्थर बहुत है। ये एरिया बताओ कौन सा है? ये रामपुरा। अब बात बताओ भैया पानी की। पानी कैसा होना चाहिए इस खेती के लिए? सर पानी बिल्कुल मीठा होना चाहिए और 100% खारा नहीं होना चाहिए। ऐसा पानी नहीं होना चाहिए कि मुंह में लिया, मुंह में नहीं ले सकते। हल्का फुल्का चलेगा, 7.5 का पीएच मान वगैरह चलेगा, बाकी ज्यादा खारा नहीं चलेगा, बिल्कुल नमक जैसा। अगर आपके बिल्कुल खारा पानी है ना भैया, कलराठी मिट्टी है, बिल्कुल खारा पानी है, तो इस खेती को मत कीजिए। पानी मीठे की आवश्यकता है इसके अंदर। और जो मिट्टी है ना, ज़्यादा ना तो बालू वाली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा आपके ऐसी चिकनी मिट्टी की जहाँ पे भी पानी भर गया तो सूखे ही ना बिल्कुल भी, वो दलदल टाइप का, वो भी नहीं चाहिए। खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, खेत की किस तरह से तैयारी करनी है? सर जी खेत की तैयारी में सबसे तो अपने गहरी से गहरी जुताई करवानी है जी। उसके साथ ही अपने को देसी खाद, गोबर की खाद डालनी है, डीएपी डालना है, पोटाश डालना है, सल्फर डालना है। और दीमक के लिए, जैसे जड़ों में दीमक आ रही है, उसके लिए अपने को रिजेंट और जैसे सल्फर, इन चीज़ों का उपयोग करना है, जिससे अपने को फंगस नहीं लगे जड़ों में। इसके साथ ही अपने पास जैसे क्या सुविधा है, ड्रिप सुविधा है या ड्रिप सुविधा नहीं है, उस हिसाब से अपने को ड्रिप सुविधा है तो बेड बनाने जैसे, और ड्रिप सुविधा नहीं है तो उसमें अपने को नाली बनानी है। नाली बनानी, ये बहुत ज़रूरी है भैया। अगर पपीता खेती में आपको कामयाब होना है तो खेत के अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी। खेत के अंदर अगर अच्छे से ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा, देसी खाद वगैरह, और ऊपर से जो फर्टिलाइजर हमने डाले हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह, तो शुरुआत से पौधा है ना वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरी सबसे मेन बात जो भाई ने बताई है ना, इरिगेशन सिस्टम। अभी सिंचाई व्यवस्था के ऊपर बताओ, ये बेड वाली बात और ड्रिप वाली बात है ना, ये इस खेती की कामयाबी में कितना बड़ा योगदान देती है वो बताओ। सर जी ड्रिप और फ्लैट वेरिगेशन में पैदावार में कोई फर्क नहीं है जी, बट ड्रिप में यह है कि अपने को ड्रिप में पानी जैसे फ्लैट वेरिगेशन में दे रहे हैं उसके बराबर पानी ड्रिप के माध्यम से भी देना है, कमी नहीं रहे। और नाली सिस्टम अलग अलग सुविधाओं के हिसाब से होता है। जैसे किसान के पास पर्याप्त पानी नहीं है तो ड्रिप सिस्टम करना जरूरी है। अगर पर्याप्त पानी है तो फिर ड्रिप सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे किसान हो जाएगा वैसे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वैसे मेरा मानना है आगे जब बरसातें होगी ना, हाँ। अगर आपने इसको बेड के ऊपर लगा रखा है, बेड आपका ऊंचा, बरसात के टाइम में इसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ा दो, तो अगर बरसात ज्यादा हो जाती है तो पानी है ना वो बह के और साइड में से निकल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पौधा होता है, इनकी जो छाल है ना बहुत नाजुक होती है। अगर बरसात ज्यादा हुई तो मेरे को लगता है इसमें फंगस जनित बीमारी आने का प्रकोप। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने नाली बनाई थी, उसके बाद इसमें मिट्टी चढ़ा दी, तो फिर ये पानी क्या है, बेड जैसा बन गया है, तो अपना पानी की निकासी अच्छी ये आपका फ्लड का ही है ना? फ्लड का ही है। फ्लड में भी वेरी गुड यार, बहुत अच्छी फसल ले रहे हो आप। चलो ये तो बात हुई भैया अब इरिगेशन सिस्टम की, और बेड आपने बना ली। बाकी आप कोशिश कीजिए, अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा चिकनी ज़मीन है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो इसके अंदर आप ड्रिप और मल्चिंग से कीजिए। इसके अंदर मल्चिंग से एक तो खरपतवार भी आपकी बच जाएगी, मतलब उसके अंदर जो लगने वाला कॉस्ट है ना उससे भी बचा जा सकता है, और कम पानी में भी अच्छे आप जो है ना वो कर सकते हो। हमें एक खाड़ी से और दूसरी खाड़ी की कितनी दूरी रखनी है, एक पौधे से दूसरे पौधे की कितनी दूरी रखनी है, ताकि एक अच्छा उत्पादन जिससे लिया जा सके। आपको तो बहुत अच्छा पता है, आपको हाई डेंसिटी में भी आपने लगा के देखा होगा, पास पास में भी और दूर दूर भी लगा। तो सही एकदम जो पैमाना है ना वो क्या है सर जी? ये दूरी अपने को नाली से नाली की दूरी 8 फीट रखनी है, और नाली के अंदर इस पे 6 फीट की दूरी रखनी। 8 बाई 6 की दूरी रखनी, इससे अपने फायदा क्या मिलेगा, एक फलों की साइज 1-1.5 किलो से ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, तो अपने को सेलिंग में दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारी लोगों को अगर अपन बगीचा
फल देंगे तो उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी खरीदने में, और इसकी एक फलों की संख्या ज़्यादा बनेगी। एक फल का लगभग कितना साइज होना चाहिए, एक सही साइज जो? सर जी, एक फल का साइज 1.5 या 1.5 किलो, 1.25-2 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, वरना बिकने में दिक्कत आया। कोई भी किसान कोई भी खरीदेगा तो ज़्यादा बड़ा फल नहीं खरीद पाएगा। जी जी जी। अब वैरायटी के बारे में बताओ भैया, पपीता की वैरायटी का कितना बड़ा योगदान होता है इस खेती को कामयाब करने में, और कौन सी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है और बीमारियों से जो अपने आप को प्रोटेक्ट रखती है, वो बताओ। सर, इस खेती में अगर अपने को सक्सेस होना है तो वेराइटी के ऊपर अपने को प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी ये सबसे बेस्ट वेराइटी है रेड लेडी 786 ताइवान F1 की। किसान कहीं भी मात खाता है तो पपीता में फेल होता है किसान, तो वो वेराइटी के हिसाब से ही फेल होता है। अगर वेराइटी का सही चयन रेड लेडी 786 ताइवान का F1, इसमें भी बहुत सी वेराइटी आती है। अगर F1 की वेराइटी 786 का अगर अपने चयन कर लिया तो अपन 100 में से 60% तो वैसे ही सक्सेस है। सभी नर्सरी वाले बोलते हैं कि भाई हम तो 786 दे रहे हैं, 786 दे रहे हैं, फिर कैसे पता चले कि 786 है या ना है? सर जी, 786 के लिए हम पक्का बिल दे रहे हैं, और हमारे पास जो बीज आता है उसका भी हम किसानों को बता देते हैं, बीज का फोटो दिखा देते हैं, बीज का GST बिल दिखा देते हैं, उनको पक्का बिल देते हैं, और लगभग हम 40 साल से किसानों से खेती करवा रहे हैं। वेराइटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हमने। ये सीड का पैकेट है ना, काफ़ी महंगा है। अब 10 ग्राम का 4610 रुपये का पैकेट है। अब इसको बहुत से नर्सरिया वाले 15 रुपये में, 18 रुपये में दे रहे हैं, बाकी वो हो नहीं पा रहा है। 15 रुपये 18 रुपये का तो 12 से 14 रुपये का तो एक सीड का खर्चा आ रहा है। तो उसी हिसाब से किसान को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लालच भी देंगे, 15 में भी दे देगा, कोई 12 में भी दे देगा इसी नाम से। बाकी अपने को ध्यान रखना है, किसान पौधे ले रहे हैं तो किसान जिस नर्सरी वाले से पौधे ले रहे हैं उसका बगीचा देके, 1 नहीं 2 नहीं 10 बगीचे देके खुद खेती कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके सीड का जो पैकेट है वो पूरा देखिए, कहाँ से ले रहा है वो पूरा पुख्ता आप ध्यान रखिए। उसी हिसाब से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। दूसरी चीज़, अब इसमें एक तो इसका छिलका मोटा रहता है, इसको आप ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसको बेचने के ऑप्शन बहुत सारे खुल गए हैं। रेड लेडी का नाम आ रहा है तो बेचने के लिए इसको कच्चा अभी जिस स्थिति में, इस स्थिति में खरीदार मिल जाएंगे। इसका ये वाला दूध निकलता है, ये दूध बिकता है इसका। अच्छा, हाँ, पका के ये जो पीले बट्टे वाला है ये बिक रहा है, और बिल्कुल पका के बेच रहे। मैं बेच रहा हूँ उसको 35 से 40 के भाव में पका के। अभी मेरे पास कच्चे माल वाला भी ऑफर आया हुआ है 15 से 20 रुपए का, बिल्कुल ऐसा। इसका दूध भी निकालेंगे आखिरी में। अच्छा, दूसरा आप बता रहे हो इसको ट्रांसपोर्ट के लिए मैं 2-4 दिन फालतू ये चल जाएगा। ये बिना फ्रिज के पका हुआ पपीता, बिना फ्रिज के आप आपके घर पे 5 दिन तक रख सकते हैं। इस वैरायटी की एक और मुख्य विशेषता ये है कि ये पौधा लिपकर वायरस से बहुत कम ग्रसित होता है। इसमें आप देख सकते हो पूरे बगीचे में एक पौधे पर भी लिपकर वायरस वाला पौधा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पौधा रेड लेडी 786 ताइवान वाला पौधा लिपकर वायरस से लड़ने की काफी क्षमता रखता है। कारण क्या है लिपकर वायरस आने का? सर, लिपकर वायरस आने का सबसे मुख्य कारण एक तो खरपतवार है। बैठो नीचे। बिल्कुल, एक तो खरपतवार है जो अपन बगीचा देख रहे हैं जी। इस हिसाब से अगर अपनों ने लगभग पौधा लगाया, उसके 6 महीने अगर इस तरीके से सफाई रखी तो लिपकर वायरस नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा मुख्य चीज है टेम्परेचर कंट्रोल। ये होता है, अपने को सोचना है कि होता क्यों। ये होता है एक तो खरपतवार से, और दूसरा टेम्परेचर जो 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस समय ये पपीता में लिपकर वायरस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ जी है ना? हाँ, अप्रैल मई के गर्मी में उस समय आता है, तो उस समय अपने को क्या करना है, एक तो खरपतवार से रहित रखना है बगीचे को। टेम्परेचर कंट्रोल की जो मैंने अभी बात करी, उसके लिए अपने को एक तो या तो अपन कोई तरबूज या खरबूजा जैसी इंटरक्रॉपिंग करके भी उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते, या फिर उसके साथ ही अपने पूरे फ्लैट को, जैसे ड्रिप सिस्टम से हो रहा है तो ड्रिप सिस्टम के अलावा पूरे फ्लैट में पानी देकर भी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा ऑप्शन है मिनी स्प्रिंकलर। उसको भी अपने को दिन में 1 या 2 घंटे भी अगर अपन चला लेंगे तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो मच्छर ऊपर वाइट फ्लाई वगैरह वाले मच्छर रहेंगे तो वो धुल जाएंगे, और तीसरा अपना टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, पौधे स्ट्रेस से बाहर आ जाए। अपनों ने लिपकर वायरस पे अगर पपीता में काबू पा लिया तो अपन को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपका इसके अंदर कितना बड़ा योगदान होता है? आप जो पपीते के बाग लगवाते हो किसानों के, पूरी खेत की तैयारी, पौधा दे रहे हैं उसके साथ साथ खेत की तैयारी कैसे करनी है। हमारे आसपास का किसान हो या दूर का किसान हो, तो हम एक बार पौधा नहीं लगा उससे पहले विजिट करते हैं, उसके बाद पौधा लेकर मैं खुद चला जाता हूँ, या मेरा नर्सरी का मेरा बंदा जाएगा, वो पौधा लगा के दिखाएगा। उसके बाद 8वें 10वें दिन से कौन सा स्प्रे होगा, 15 दिन बाद कौन सा खाद देना है, खुदाई कब करनी है,
और मतलब पौधा रोपाई से लेकर फल तुड़ाई तक पूरा खाद का शेड्यूल, पूरा स्प्रे का शेड्यूल हमारी तरफ से फ्री रहेगा। अच्छा। ये पूरी जानकारी या तो खेत पर जाकर दिखाएंगे या फोन कॉल वीडियो कॉल के माध्यम से हम किसान को बताते रहेंगे। आपने बढ़िया से हमारा जो बाग है वो सक्सेस करा दिया है जी। अच्छे फल की साइज भी बनी है, अच्छे से वो पक भी रहा है जी। अब इसको एक तो बाजार बताओ जी। कि किस बाजार के अंदर ये महंगा बिकेगा, दूसरा इनका ऑन एवरेज रेट, आपके पास तो पिछले काफी वर्षों का एक्सपीरियंस है, कभी कम कभी ज्यादा, हाँ हाँ। ऑन एवरेज रेट क्या होगा इसका? ऑन एवरेज रेट अपन माने तो 15 से 20 रुपए चल रहा है, और 5 सालों का रिकॉर्ड अगर अपन माने अभी का तो 20, 35, 40 का रेट अभी अपन बेच रहे हैं इस फल को जी। और बेचने का कहाँ है, मैं तो खुद मेरे जैसे लोकल नीमच बेच रहा हूँ, और कभी व्यापारी भी बुला लेते हैं अपन, जैसे दिल्ली से व्यापारी भी आते हैं। अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों के अंदर पपीता के बाग लगवाना चाहें जी। तो वो किस तरह से लगाए, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें, और बढ़िया क्वालिटी की जो नर्सरी है वो आप किस तरह से उनको मुहैया कराओगे, उनके जो बाग है ना उनको सक्सेस कराने की भी गारंटी दो। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। 100% गारंटी रहेगी हमारी सक्सेस करवाने की। पौधों के साथ साथ जानकारी पूरी देनी है, वो हम पूरी जानकारी किसानों को देते हैं, खुद खेत पर जाकर भी देते हैं, फोन कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी देते हैं। मेरी नर्सरी श्री कृष्णा फलोद्यान बराड़ा के नाम से है, गांव बराड़ा, तहसील जावत, जिला नीमच, और नीमच से 25 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव बराड़ा है जो कि जावत तहसील में है। और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ये मेरे नंबर है, जिससे आप संपर्क करके हमसे पौधे रेड लेडी 706 ताइवान F1 के पौधे आप हमसे मंगवा सकते हो। हम ऑल इंडिया में सप्लाई देते हैं इन पौधों की, और अच्छी 100% गारंटी, वेराइटी की गारंटी के साथ देते हैं, और सक्सेस होने के लिए पूरी जानकारी के साथ पौधे देते हैं। दोस्तों अगर आपको पपाया फार्मिंग मतलब पपीता की खेती करनी है तो श्री कृष्णा फलोदान बराड़ा नीमच के पास इनका गांव है, जावत तहसील के अंदर, मतलब नीमच से लगभग 24-25 किलोमीटर पास में इनका गांव है। इनका नाम है मुकेश दास बैरागी। स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं वहां पे आप कांटेक्ट कीजिए। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से तैयार की हुई नर्सरी आप लीजिए, अपने घर पर मंगाइए, अपने खेत में लगवाइए। अगर आपको विजिट की भी आवश्यकता पड़ेगी तो भैया जाके आपके खेत के अंदर सीधा आपको बार बार बताएगा टाइम टू टाइम कि अभी क्या करना है, कौन सी स्प्रे करनी है, कौन से खाद देना है, किस तरह से अपनी फसल को बीमारी से बचाना है, किस तरह से इन फ्रूट का साइज बढ़ाना है, और किस तरह से अपने बाग को सक्सेस करना है। पूरी गारंटी भाई साहब ले रहा है। अगर आप ये खेती करना चाहते हो तो ज़रूर एक बार भाई से संपर्क कीजिए और घर बैठे इन पौधों को अपने घर पर मंगाइए और अभी इनकी बुकिंग कराइए। धन्यवाद।